शुद्धोदकेरभिनयामि माभिषेकं करो अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ग्वं वं हं सं तं पं ग्वं वं मं मं हं हं सं सं ग्वं ग्वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजन जिष्णति स्वाहा। तीर्थोत्तम क्षीरवार्धरूपके स्नापयामि तांजनान् सर्वार्थदानम्। ओम ह्रीं श्री शुभादिव्रांतांजलि सपयामि स्वा। झं झं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मं पापं खण्डय खण्डय जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं छं क्षीं क्षीं हं स छं ग्वं र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षौं च क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रौं र द्रां द्रीं द्रावय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते। श्री देवचंद अगरकर शिरपूर निवासी परिवारस्य साधना जैन मुंगावली निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पादप्रसादात् सद्धर्म श्री बलारोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गं प्रसन्नन्दुना। ओम ह्रीं वृषभदयास ओम ह्रीं वृषभदया श्री वर्धमानापर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलनामध्यया समस्त शांतिधाराकर्ता परिवार से ये मुद्रांच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु ये मुद्रांच सिद्धिं प्रयंचन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय देवी तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गणसहिताय आनंद चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय सत्यतमशद षटशतमशद गुणसंयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत्सारो। गुरु वही होते हैं जो परिग्रह से शून्य होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, लौकिक गुरु भी होते हैं और मोक्ष मार्ग के गुरु भी होते हैं। लौकिक गुरु को शिक्षा गुरु भी कहा जाता है और जो असंयमी होते हैं फिर भी उनका हम सम्मान करते हैं चूँकि वो शिक्षा देते हैं। लेकिन जिनका मोक्ष मार्ग से संबंध होता है, जो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, वे गुरु कभी परिग्रही नहीं हो सकते। यदि वे परिग्रही हैं तो वे मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं हो सकते हैं। और मोक्ष मार्ग के गुरु हमें बनाना इसलिए आवश्यक है चूँकि हम आत्मा के हित को मोक्ष ही कहते हैं। मोक्ष ही आत्मा का हित है। मोक्ष के सिवा अन्य कोई जगह आत्मा का हित होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा के हित के लिए जब हम चला करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने एक बात आ जाती है, वह यह आती है कि मोक्ष मार्ग बताने वाले निर्ग्रंथ गुरु ही होते हैं। परिग्रह रूप में जो भी हैं, कपड़े पहने हैं या उपकरणों के साथ में घूम रहे हैं, वे कभी भी हमारे मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं हो सकते हैं। उन्हें तो आचार्य कुंद कुंद देव ने उत्सूत्र भाषी कहा है। उत्सूत्र भाषी का अर्थ होता है जिन्होंने सूत्र को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है, वे ही उत्सूत्र भाषी कहलाते हैं। ऐसे उत्सूत्र भाषियों से हमें बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उत्सूत्र भाषी हमारे लिए मोक्ष मार्ग की बात कभी नहीं बता सकते हैं। यूँ कह सकते हैं, छठालाकार ने जिस तरीके से अपनी दूसरी ढाल में कहा है कि अंतर बाहर धन अंबरते स्नेह, जो अंतर और बाहर परिग्रह से युक्त हैं और धन और अंबर अर्थात पैसे भी रखते हैं और कपड़े भी रखते हैं, लेकिन पैसे और कपड़े से ज़्यादा खतरनाक वस्त्र पात्र वाले हैं, जो वस्त्र भी पहनते हैं और पात्र भी रखते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्ग का गुरु कहते हैं। ऐसे लोगों से हमें अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि वो गुरु कभी नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ पत्थर की नाव ही हो सकते हैं। अब ये बात एक अलग है कि अपना पंथ और अपना पक्ष जिनके पास होता है
पंथ और पक्ष के कारण से लोग किसी को भी गुरु मान लेते हैं और उस पर जिद में भी रहते हैं कि नहीं, हमारे तो गुरु ये ही होंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि गुरु के बारे में कुछ भी बोलना उस तरीके से, जिस तरीके से कुरान के बारे में कोई अगर एक शब्द भी बोल दे तो उस पर पाकिस्तान में इस निंदा का प्रस्ताव आ जाता है।